आज फर्स्ट ईयर की क्लास में पढ़ेंगे लवक प्लास्टिड्स। कल पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। लवक या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, प्लास्टिड्स, PLAS PIDS। प्लास्टिड्स माने होता है लवक। लवक का मतलब होता है 3 प्रकार का, वर्णीय, अवर्णीय और हरित लवक। लेकिन इसके पहले थोड़ा परिचय। एक वैज्ञानिक थे सबसे पहले हैकेल। 1865 में इन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की, इसने हैकेल ने। और दूसरे वैज्ञानिक थे सिम्पर, SCHUMPER। इन्होंने 1885 में इसका नाम लवक या प्लास्टिड्स रखा। लवक या प्लास्टिड्स रखा सिम्पर। और खोज किसने की थी? हैकेल ने। अब इन्होंने जो परिचय दिया है लवक का, क्या है वो? सबसे पहले तो ये है कि ये प्लांट्स में पाए जाते हैं, कुछ प्रोटोजोअन्स को छोड़ करके। दूसरा क्या है कि 2 प्रकार की कोशिकाएं पढ़ी आपने, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। लवक जो है विशेष तौर से प्लांट्स में, और प्लांट्स में भी यूकैरियोटिक माने पूर्ण विकसित कोशिकाओं में लवक पाए जाते हैं। अब पूर्ण विकसित कोशिकाओं में अनेक आकार के, अनेक प्रकार के, हजारों की संख्या में जो उच्च वर्ग के पौधे हैं, जो निम्न स्तरीय पौधे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें, स्पायरोगायरा है, ये शैवाल है, एल्गी है, एल्गी माने हरे रंग की, क्लोरोप्लस। स्पायरोगायरा में रिबन शेप्ड, रिबन के आकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। लवक में ही एक प्रकार है हरित लवक, वर्णीय लवक और अवर्णीय लवक। 3 प्रकार है, जिसमें हरित लवक की बात कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट की। तो स्पायरोगायरा में रिबन शेप्ड, जो रिबन नहीं मानती हैं बच्चियां, रिबन के आकार का होता है। यूलोथ्रिक्स भी जिसका है एल्गी का उदाहरण, उसमें गार्डन शेप्ड मीन्स सी शेप्ड। ऐसे ही क्लेमाइडोमोनास, ये कोशिकीय शैवाल है, पौधा है ये, कौन सा? क्लेमाइडोमोनास। इस प्रकार का होता है क्लेमाइडोमोनास भी एक कोशिका, उसमें प्यालेनुमा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। प्यालेनुमा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसी प्रकार से और भी है, 1-2 हम बताए दे रहे हैं आपको। क्लेमाइडोमोनास में प्यालेनुमा, जिगनेमा में स्टार शेप्ड, ZYGNEMA, इसमें स्टार शेप्ड पाया जाता है। कौन? क्लोरोप्लास्ट। किसी में ये चपटे, गोल, अंडाकार, दीर्घाकार, बहुत सारे 2 म्यू से 4 म्यू लंबे होते हैं। ये मोटाई 2 से 4 म्यू और लंबाई 4 से 10 म्यू तक होती है। किसी किसी में 100 म्यू तक भी पाई जाती है। सामान्य रूप से ये 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? अवर्णीय लवक। याद रखना, ये है अवर्णीय लवक। अवर्णीय लवक का मतलब है कोई कलर नहीं होता है इसमें। विशेष तौर से कहाँ पर ये होता है? जमीन के नीचे जो जड़ वाला भाग होता है, उसमें ये ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अवर्णीय लवक। ये 3 प्रकार का होता है, माइलोप्लास्ट, लाइलोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। ये किसकी बात बता रहे हैं? अवर्णीय लवक, जिसमें कोई कलर नहीं होता, मिट्टी के कलर का होता है, और जड़ वाला भाग होता है जो जमीन के अंदर होता है, इसकी उसकी जरूरत नहीं होती है। तो इसमें क्या है? माइलोप्लास्ट, लाइलोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट में क्या भरा होता है? प्रोटीन भरा होता है, सबको पता, उसका नाम है प्रोटीनोप्लास्ट। लाइलोप्लास्ट में फैट ऑयल, तेल वाले पदार्थ, जिससे तेल निकलता है पल्लवों का, हम लोग तेल निकालते हैं उपयोग करने के लिए, वो क्या है? लाइलोप्लास्ट। माइलोप्लास्ट में स्टार्च, ये 3 प्रकार के स्टार्च, माइलोप्लास्ट, लाइलोप्लास्ट में ऑयल वगैरह, और प्रोटीनोप्लास्ट में प्रोटीन। तो ये तीनों भाग किसके हो गए? ल्यूकोप्लास्ट के, जिसमें कोई प्रकार का कलर नहीं होता है। समझा कि? अब दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या बोलते हैं? हरित लवक। हरित लवक की बात हो रही, जो हमने अभी बताई ना, क्लेमाइडोमोनास में प्यालेनुमा क्लोरोप्लास्ट होता है,
यूलोथ्रिक्स में सी शेप है ऐसा, इसी को गार्डन शेप भी बोलते हैं, सी शेप होता है। और उसमें कैसा होता है, रेवन भी आता है। इसमें स्पाइरोगारा में रेवन शेप्ड और भी अनेक पौधों में, जैसे वो है प्रोटोजोआ में एक उदाहरण है यूग्लिना। यूग्लिना एक कोशिकीय जंतु है, लेकिन उसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, बस है कि नहीं। तो ये स्वपोषी है, पौधा भी है और जंतु भी है। कौन, यूग्लिना। तो ये सभी उदाहरण है किसके, क्लोरोप्लास्ट के। तो ये हरे रंग का क्लोरोप्लास्ट में विशेष तौर से कहाँ पाया जाता, पौधों की पत्तियों में और तने की क्लोरेनकाइमेटस सेल्स में। दो प्रकार की सेल्स होता है, क्लोरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा। तो इसमें ये सबसे ज्यादा हरा रंग पाया जाता है। इसमें मीजोफिल सेल्स होती है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोफिल में मीजोफिल सेल्स। और मीजोफिल सेल्स में छोटे छोटे कण, बैटरी जैसे, वो फोटोन कहलाती है। वही सनलाइट को अवशोषित करती है, ऊर्जा को अवशोषित करके चार्ज हो जाती है। असर है कि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। उसमें क्या चीजें होती हैं, सनलाइट, CO2, क्लोरोफिल, S2 जल और खनिज लवण, ये चार चीजें मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, भोजन का। भोजन में क्या बनता, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। और ये बना हुआ भोजन जाइलम से किसे, फ्लोएम के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये हरा रंग जो पत्तियों का होता है वो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स में फोटोन, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का एक हम उदाहरण लेते हैं, ये वाला चित्र। ये वाले एक पत्ती में एक क्लोरोप्लास्ट का चित्र है। देखिए इसमें ये डबल लेयर्ड है, लिपिड प्रोटीन की बनी हुई है। इसमें ये जो सिक्के जैसी संरचना, जैसे अपन एक एक दो दो रुपए की ये रंग देते हैं, इनका नाम है पूरी संरचना का ग्रेनम। क्या नाम है इनका, इनका नाम है ग्रेनम। और ग्रेनम एक दूसरे से किससे जुड़े हुए हैं, स्ट्रोमा लेमिली से। ये देखिए ये जो पटलिकाएं दिख रही हैं इनका नाम क्या है, स्ट्रोमा लेमिली। एक दूसरे से सभी ग्रेनम, और प्रत्येक ग्रेनम का एक हिस्सा ये, फिर ये, इनका नाम क्या है, थाइलाकोइड। एक ग्रेनम के एक सिक्के का नाम है थाइलाकोइड। पूरी संरचना ग्रेनम है और ये स्ट्रोमा लेमिली। और इसमें जो तरल पदार्थ भरा हुआ है वो स्ट्रोमा, ग्रेनम और स्ट्रो, जो तरल पदार्थ क्या भरा हुआ है, तरल पदार्थ पूरे में स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, थाइलाकोइड, थाइलाकोइड क्या है, एक सिक्के का, ग्रेनम और स्ट्रोमा लेमिली पटलिका है। ये संरचना है पूरी इसकी एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर होने वाली पूरी क्रिया। तो ये पूरी कहानी संरचना हुई इसकी, किसकी, क्लोरोप्लास्ट। अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट में ये क्या क्या चीजें होती हैं, प्रोटीन लगभग 50%, फास्फोलिपिड 25%, क्लोरोफिल 3 से 10%, RNA DNA 2 से 5%, एंजाइम्स थोड़ा बहुत, और FeCU, ZN, MN और Mg आदि पदार्थ भी पाए जाते हैं। अब इसके देखिए वर्णक कौन कौन से होते हैं, किसके, क्लोरोफिल के वर्णक 3-4 नाम लिखे देते हैं हम आपको, देखिए। लवक में अनेक प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। जैसे एक नाम है क्लोरोफिल A, C55H72O5N4Mg। इतने मिलाकर एक केमिकल फॉर्मूला है, इनका कहलाएगा क्लोरोफिल A। क्लोरोफिल B में C55H70, यहाँ पर क्या था, 72O6N4Mg। और क्लोरोफिल C में C35, यानी कार्बन कितना है, 35H32O5N4Mg। ऐसे ही EF वगैरह और भी प्रकार है, मैं आपको 3 बताए, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B और क्लोरोफिल C। अब क्लोरोफिल A में जो होता है वो क्या है, 75% मिथाइल CH3 ग्रुप। क्लोरोफिल B में भी CH3 के स्थान पर एल्डिहाइड CHO ग्रुप होता है। और क्लोरोफिल C में FeO5C में क्लोरोफिल B पाया जाता है। ठीक है, ये 3-4 प्रकार के हैं। और अब इसके बाद ये हुआ आपका लवक, लवक की संरचना और इसके वर्णक, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल। ये होते क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है।
तो सनलाइट को हमने बताया था, जो फोटोन छोटे छोटे कण होते हैं वे सनलाइट को अवशोषित करते हैं। कोई छोटी बैटरी है, कोई उससे बड़ी बैटरी है, कोई और बड़ी बैटरी है, तो ये अवशोषित करते हैं, इसको सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये अनियमित होते हैं और ये जाकर के चार्ज होकर के प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्य करते हैं। तीसरा प्रकार का जो पढ़ना है अपन को, क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक। ध्यान रखना, अभी क्या अवर्णी लवक पढ़ा, हरित लवक पढ़ा, अब जो लास्ट है वो वर्णी लवक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्रोमोप्लास्ट। इसका सबसे सरल उदाहरण ये है कि एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है। एंथ्रोसाइनिन वर्णक केवल हरा रंग छोड़ करके अन्य सभी रंग, कोई रंग नहीं है तो वो अवर्णी लवक है। जिसमें रंग कोई भी कलर पाया जाएगा, कौन से रंग को छोड़ करके, हरे रंग को छोड़, वो कौन सा हो गया, वर्णी लवक। जैसे अपन लोग देखते हैं मिर्च हुई हरी, हरा टमाटर हुआ, हरे टमाटर कुछ समय बाद लाल कलर में बदल जाते हैं कि नहीं। हरी मिर्च रखे घर पे, 10-20 दिन बाद देखना वो कैसी हो जाती है, रेड कलर हो जाती है। कारण क्या है, वर्णी लवक। बाद में हुआ हरित लवक, किसमें बदल गया, वर्णी लवक। मीन्स क्लोरोप्लास्ट चेंज टू क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक किसमें बदल गया, वर्णी लवक में, यानी हरा रंग किसमें बदल गया, लाल रंग में। तुमने देखा होगा कनेर, कनेर का फ्लावर कैसा होता है, पीले रंग का। बैगन का बैगनी कलर का। अनेक प्रकार के पूरे विश्व में, विशेष तौर से एंजियोस्पर्म आवृतबीजी पौधों में अनेक कलर के फ्लावर होते हैं, ढेर सारे। वो कलर जो होता है वो किसके कारण होता है, वर्णी लवक के कारण। तो वर्णी लवक में आपको एक तो कौन सा उदाहरण देना है, टमाटर का। पीले, लाल, नारंगी रंग के प्लास्टिड्स होते हैं, एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है। हरी मिर्च लाल रूप में चेंज हो जाते हैं, फियोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट, ब्लू ग्रीन क्रोमेटोफोर और प्रकाश संश्लेषणी बैक्टीरिया। प्रकाश संश्लेषणी बैक्टीरिया में मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सनलाइट में एब्जॉर्ब करके भोजन बनाते हैं। कुछ कीमो रसायन संश्लेषणी बैक्टीरिया होते हैं, स्वापोषी, कुछ स्वापोषी, कुछ परपोषी और कुछ मृतोपजीवी। ये वर्णी लवक में ये सभी उदाहरण देना है। तो अपन लोगों ने 3 प्रकार पढ़े, पहले ल्यूकोप्लास्ट बिना कोई कलर के, फिर दूसरा क्या पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के बाद क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स का फोटोन का, और तीसरा पढ़ा अपन लोगों ने क्रोमोप्लास्ट मीन्स वर्णी लवक। ये तीनों मिलाकर के लवक शब्द है जो वैज्ञानिक कौन से दिए थे, हैकेल 1865, इन्होंने इसकी खोज की थी लवक की, और सिम्पसन ने इसका नाम दिया था लवक प्लास्टिड। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, चाहे एक कोश की हो, विशेष तौर से एनिमल्स, प्लांट्स में पाए जाते हैं। प्रोटोजोआस का कुछ उदाहरण छोड़ करके, जैसे हमने बताया यूग्लिना। ऐसे ये संरचना किसकी हुई, लवक की। अगले टर्न पर हम आपको पढ़ाएंगे राइबोसोम। कुछ है आपके सिलेबस में चैप्टर भी नहीं है, सिलेबस जो 30% का माइनस किया गया है उसके हिसाब से हम आपको कुछ नाम बताए दे रहे हैं जो चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। शुरू से सजीव जगत की विविधता में देखिए, एक तो सजीव जगत में कुछ पॉइंट नहीं है, वनस्पति जगत पूरा हटा दिया है, इसके बाद पुष्पी पौधों की शारीरिकी हटा दिया है, आकार की में केवल पुष्प एवं पुष्पक्रम और 2 फैमिली सोलेनेसी या लीलिएसी जो आपके सिलेबस में है। जंतुओं की संरचना, कीट जो अपन लोग पढ़ा था कॉकरोच, वो हटा दिया गया है। सेल पूरी है, सेल में केवल लास्ट के 3 टॉपिक हटाए गए हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन और केंद्रिका, ये 3 टॉपिक सेल से हटाए गए। इसके बाद आपको पौधों में परिवहन पूरा चैप्टर हटा दिया, खनिज पोषण तत्व हटा दिया है, और पादप वृद्धि एवं परिवर्धन ये चैप्टर आपके कोर्स में नहीं है। फिर से सुन लीजिए, सजीव जगत में कुछ टॉपिक हैं, कुछ नहीं है। क्या क्या है, वर्गीकरण की आवश्यकता, जीवन के 3 डोमेन और द्विनाम पद्धति, ये है आपके सिलेबस में। वनस्पति जगत हटा दिया इन्होंने, जंतु जगत हटा दिया, जंतु जगत में थोड़ा सा दिया है,
पुष्पी पौधों की शारीरिकी वाला हटा दिया, आकार की में हटा दिया पौधों में, केवल ये क्या है, इन्फ्लोरेसेंस माने पुष्पक्रम, फ्लावर, सोलिनेसी फैमिली और लिलिएसी फैमिली। इसके बाद कॉकरोच हटा दिया है पूरा। इसके बाद जैव, ये जो है कोश का जो अपन पढ़ा रहे हैं, इसमें से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन और केंद्रिका, ये हटा दिया है। पौधों में परिवहन पूरा अलग कर दिया, नहीं है। खनिज पोषण पूरा नहीं है। पादप वृद्धि एवं परिवर्तन वाला चैप्टर पूरा नहीं है। पाचन एवं अवशोषण भी नहीं है, पूरा हटा दिया है, पाचन एवं अवशोषण। इसके बाद तंत्र का तंत्र में कुछ चीजें हटाई, उत्सर्जन वाले चैप्टर में कुछ चीजें हटाई। कुल मिला के और गमन एवं संचलन में भी केवल 3 टॉपिक हैं, पेशियां, पेशी कंकाल पेशियां और संकुचन प्रोटीन एवं पेशी संकुचन। थोड़ा सा सिलेबस देखना, ये चीज़ें ही आपको पढ़ना है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ना है। धन्यवाद।